हम मौजूद हैं आज गुरुग्राम में और हमारे साथ जाट खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश धनखड़। इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ही हरियाणा में एक नई पार्टी बनेगी, तो अब तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आज हम बातचीत कर रहे हैं एसआर बच गया है, के हट गए, यानी किरण चौधरी छोड़ के चली गई हैं। अब एसआरके को भरने के लिए राव कमलवीर वो जगह ले चुके हैं एसआरके ग्रुप में। आपने कहा था बहुत जल्दी हरियाणा में एक नई पार्टी बनने जा रही है। मैंने कहा था कि या तो नई पार्टी बनेगी या जाट को बड़ा चेहरा बीजेपी में जाएगा, और दोनों बातों में से एक बात हुई, किरण चौधरी बीजेपी में गई। और अब भी मैं फिर कह रहा हूं, कोई बड़ा कांग्रेस का जाट नेता न्यारी पार्टी बनाएगा। ये एसआरके का क्या फंडा है? कई जगह आप सुने हैं और कहते हैं उससे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एसआरके की जो बात मीडिया का नामकरण है, वो राव कमलवीर का एसआरके माना पहले से ज्यादा मजबूती एसआरके को मिलेगी। अब ये निश्चित तौर पे है कि राव कमलवीर देर सवेर कांग्रेस का बहुमत आया तो एसआरके की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। शरद यादव सिंह से अच्छे खासे इनके संबंध हैं और इनकी पुत्रवधू है, उनकी बेटी है शरद यादव की। ये तो बहुत बड़ी बात बोली है, हरियाणा प्रदेश के लोग सुन रहे हैं। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि थोड़ा सा हजम कैसे करेंगे लोग? कि शरद जी के बेटी के लिए राहुल गांधी जी एक मंच के ऊपर बोलते हैं कि मेरी धर्म की बहन है, इसकी रक्षा करना मेरा काम है। अगर राहुल गांधी के हाथ में ही फैसला जाएगा तो निश्चित तौर पर राव कमलवीर से नजदीक कोई भी आदमी नहीं है। जिसका खुद का कमलवीर का जीवन भी इतना शरीफ और सिंपल है कि कोई सोच नहीं सकता। और कैसा मुख्यमंत्री चाहिए प्रदेश को? जातिवाद का जहर घोलने वाला ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो ऊंच नीच का भेदभाव करे। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करे, जो अपने परिवार से अलावा दूसरे परिवार के लोगों को पीछे रखने का काम करे। एसआरके की हम बातचीत करें तो के की जगह राव कमलवीर ने ले ली है यहाँ पे, लेकिन शैलजा सुरजेवाला ये भी तो चेहरा है मुख्यमंत्री का, ये इनको क्यों प्रमोट करेंगे एसआरके ग्रुप में? अगर कांग्रेस को 70 सीट लेनी है ना, तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा यादव समाज से देना पड़ेगा। जिस तरह चौधरी देवीलाल ने अजगर बना के और इसी प्रदेश में 85 सीट जीती थी, आज एसआरके में कमलवीर का आना ये कहीं अजगर का संदेश ना हो जाए कि 85 सीट कमलवीर एसआरके ग्रुप जो मीडिया चला रहा है, कभी ये 85 सीट जीत के कांग्रेस की जोड़ी में न डाल दे। तो आपका निशाना सीधा सा था हिरवाल, ये बोर्ड पे कहीं ना कहीं ये इस पूरी हिरवाल बेल्ट को अपनी सूखी प्यासी धरती में अगर मुख्यमंत्री की प्योत लगानी होगी तो कमलवीर के साथ खड़े हो जाएंगे। इसके पीछे खड़े हो जिस दिन हो जाएंगे, आगे से ले जाना है कुर्सी कैसे आओगी? पीठ मजबूत करेंगे जब तो आओगी। जिनकी पीठ मजबूत करी थी ने, वो तो राज्य मंत्री रहे आज तक, 6 बार का सांसद भी। वो तो सीटी लगा के भी कैबिनेट मंत्री नहीं बन सका, तो ट्राई इन पे भी कर लेनी चाहिए यादव समाज ने। हुड्डा से सीधे सीधे भगाओ था? नहीं, हुड्डा साहब मेरे नेता हैं। एक बार भी नेता हैं तो जमान से नहीं निकला हुड्डा साहब, अब की बार हुड्डा सरकार। हम उस बात के लिए मूवमेंट पहले मानसिक तौर पे तैयार हो जाए, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी बना दे और किसी ने, फिर कहाँ जाए? एसआरके पे भारी कोई भारी नहीं है। सबसे भारी यहाँ कांग्रेस की लीडरशिप है। अगर किलकी मारने से चीफ मिनिस्टर बनता तो चौटाला साहब ने 25 साल हो गए दूर बैठे। किलकी मारने में नेल्लो के लोग सबसे मजबूत थे। हुड्डा साहब की दाल गलने वाली नहीं, मैं तो कहूँ हुड्डा साहब से आज देख चीज से डालो अपनी दाल ने खूब रात खाओ। आई अपनी बाण के बात तो भर सके है, वो शायद हिरवाल में राहुल गांधी बातें भर जाए चोरिया नाम का। अभी मेरी बाण है, मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे जाऊं बात में। पर ये हीर समाज जब गैल खड़ा हो जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में लगी, अगर ये बांसुरी तो बजाओगे और क्या आएंगी, और चीफ मिनिस्टर की चाहोगे कुर्सी तो फिर राज्य मंत्री बनेंगे ये। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ।
हम मौजूद हैं आज गुरुग्राम में और हमारे साथ जाट खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश धनखड़, पूरे राष्ट्र के। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। फिर वे हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं बातचीत में। पहली बार इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ही हरियाणा में एक नई पार्टी बनेगी, तो अब तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आज हम बातचीत कर रहे हैं SRK, यानी कि उसमें से एक शब्द हट गया, SR बच गया है, के हट गए, यानी किरण चौधरी छोड़ के चली गई हैं। अब SRK को भरने के लिए राव कमलवीर वो जगह ले चुके हैं SRK ग्रुप में। तो इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे धनखड़ साहब से। वो पार्टी अब तक बनी नहीं है और SRK ग्रुप में कई जगह हमने ये देखे हैं मीडिया में बयान देते कि नया SRK ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। राव कमलवीर जगह ले चुके हैं SRK ग्रुप में। धनखड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। नमस्कार लांबा साहब, आपको, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। पिछले 3-4-5 महीने पहले हमने एक इंटरव्यू किया तो उसमें आपने कहा था बहुत जल्दी हरियाणा में एक नई पार्टी बनने जा रही है। अब तक तो चलो चुनाव की शुरुआत अभी हुई है, शायद ही बन सकती है, लेकिन आसार लग नहीं रहे हैं। आपने एक खुल के नहीं बताया पार्टी कौन बना रहा है, कैसे बन। मैंने कहा था कि या तो नई पार्टी बनेगी या जाट को बड़ा चेहरा बीजेपी में जाएगा, और दोनों बातों में से एक बात हुई। किरण चौधरी बीजेपी में गई और अब भी मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बड़ा कांग्रेस का जाट नेता न्यारी पार्टी बनाएगा। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, बड़ा जाट नेता हरियाणा प्रदेश में जाटों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश धनखड़ हमारे साथ। ये इनको अब भी लग रहा है कि कोई बड़ा जाट नेता जल्द ही पार्टी बनाने जा रहा है, बनाएगा। अब SRK की हम बातचीत करें धनखड़ साहब से। पूरे भारत भ्रमण करते हैं ये जाटों को लेके, नई स्कीम में लाना, जाटों के लिए कहीं ना कहीं अच्छे नए नए उपयोग करना, कहीं कहीं तो कहीं ना कहीं एक दिशा और दशा देना। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि SRK में राव साहब आ चुके हैं नए, कमलवीर, तो उनको लेके इनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये अक्सर कई जगह सोशल मीडिया पे हमने सुने, कई बार इंटरव्यू टीवी चैनलों पे दिए इन्होंने। ये SRK का क्या फंडा है, कई जगह आप सुने हैं और कहते हैं उससे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है SRK जो बनाया वो वैसे तो मीडिया ने बनाया, ना कुमारी शैलजा ने बनाया, ना रणदीप ने, ना किरण ने। ये मीडिया ने एक नामकरण किया है SRK का। और SRK में से किरण का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। चौधरी बंसीलाल इस देश के बड़े नेता थे, प्रदेश के निर्माता थे। उस परिवार का पार्टी छोड़ के जाना एक लंबे समय तक कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। और SRK की जो बात मीडिया का नामकरण है, और राव कमलवीर का SRK माना, पहले से ज़्यादा मजबूती SRK को मिलेगी। कैसे? पहले दो जाट थे, एक कुमारी शैलजा SC/ST समाज की बड़ी नेता थी। अब अहिरवाल की जो जगह खाली थी, और पिछले लंबे समय से जो अहिरवाल के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इंतजार में थे, अब ये निश्चित तौर पे है कि राव कमलवीर देर सवेर कांग्रेस का बहुमत आया तो SRK की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। कयास नहीं है ये 100% है कि कांग्रेस में जो इनके पारिवारिक संबंध हैं गांधी फैमिली से, या कोई भ्रष्टाचार का ईडी का इनके ऊपर केस नहीं है, इस तरह के नेता। वैसे तो शैलजा जी देश की बहुत बड़ी साफ छवि की नेता है, और रणदीप भी कोई इस तरह के लांछन नहीं है ईडी CBI का कोई डंडा हो। परंतु अगर फिर भी देखा जाए तो अगर किसान समाज से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो राव कमलवीर होगा।
और इस अहिरवाल की जो वर्षों पुरानी एक मांग है और जो लोग वंचित रहे हैं इस कुर्सी से, इस बार राव कमलवीर इस कुर्सी को लेके अहिरवाल में डाल देंगे। हमारे साथ राजे धनखड़ जी। धनखड़ साहब एक बात जान, चलो बहुत अच्छी बात है, कौन बनेगा कौन आने वाला समय बताएगा। SRK में राव कमलवीर की एंट्री हो चुकी है, आप मानते हैं ये बड़ा चेहरा, कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। धनखड़ साहब ने कहा कि अहिरवाल क्षेत्र में बड़े समय से मांग उठती आ रही है मुख्यमंत्री चेहरों के लेके, और वो मांग अब पूरे होने जा रही है। SRK का बोले तो रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी तो चली गई हैं, उसकी जगह राव कमलवीर आ चुके हैं। और साथ में हम शैलजा जी की बातचीत करें तो ये मुख्यमंत्री चेहरा हैं और ये निश्चित तौर पे बनेंगे, कह रहे हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको हाँ कि ये चेहरा बनेंगे? हुड्डा साहब कहाँ जाएंगे? उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और आप कहते हैं कि शरद यादव से अच्छे खासे इनके संबंध हैं और इनकी पुत्र वधू है, उनकी बेटी है शरद यादव की। ये भी बड़े चेहरे हैं, ये भी बहुत बड़े चेहरे थे राजनीति के, लेकिन आपको नहीं तो बहुत बड़ी बात बोली है। हरियाणा प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि थोड़ा सा हजम कैसे करेंगे लोग? हजम ऐसे करेंगे कि शरद जी के बेटी के लिए राहुल गांधी जी एक मंच के ऊपर बोलते हैं कि मेरी धर्म की बहन है, इसकी रक्षा करना मेरा काम है। और इस प्रदेश में एक अहिरवाल के लोगों को, किसान बिरादरी को मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। और 2005 का चुनाव जिन लोगों ने देखा है, जो भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इस भ्रष्टाचार की बदनामी की वजह से भजनलाल को दूर करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। 67 MLA थे कांग्रेस के, उसके बावजूद भजनलाल को ये नहीं पता लगा भजनलाल गया कहाँ। ये कांग्रेस हाईकमान की पावर है और कांग्रेस हाईकमान, गांधी फैमिली, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री का फैसला करना है। इस देश प्रदेश की जनता ने वोट डालनी है। अगर राहुल गांधी के हाथ में ही फैसला जाएगा तो निश्चित तौर पर राव कमलवीर से नज़दीक कोई भी आदमी नहीं है। शरीफ भी है, किसान भी है, जिनके दादा ने चौरी छोटराम के साथ काम करा हो, जिसका पिताजी ने इतने लंबे समय तक राजनीति करी हो और जिसका खुद का कमलवीर का जीवन भी इतना शरीफ और सिंपल है कि कोई सोच नहीं सकता। और कैसा मुख्यमंत्री चाहिए प्रदेश को? जातिवाद का जहर घोलने वाला ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो ऊंच नीच का भेदभाव करे? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करे? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे हों? क्या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अपने परिवार से अलावा दूसरे परिवार के लोगों को पीछे रखने का काम करे? ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश छक चुका है। चलो मान लेते हैं आपकी बात हम। धनखड़ साहब, हुड्डा साहब से इतनी आपकी दुश्मनी क्यों है? आप भी हुड्डा साहब के क्षेत्र से आते हैं और हुड्डा साहब भी आपके क्षेत्र से हैं, आपके बिल्कुल नज़दीक लगते हैं। आपके गांव से, आप झज्जर से आते हैं, रोहतक, झज्जर, कलोई, ये सोनीपत, ये तो हुड्डा का गढ़ बताते हैं। इतनी नज़दीकियाँ होनी चाहिए, इतनी दूरियाँ क्यों क्यों आप खार खा रहे हो उनसे? हुड्डा साहब हमारे नेता हैं, हमारा पूरा आना जाना है, मेरा कोई उनसे विवाद नहीं है, कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। ये मीडिया वाले बनाते हैं। लेकिन चुनाव में आप नजर नहीं आए, शैलजा का प्रचार कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि हमारी नज़दीकियाँ, अगर नज़दीकियाँ होती तो ये दूरियाँ क्यों? नज़दीकियाँ दूरियाँ बन गई। और साहब आप कह रहे हैं कि हमारी इतनी नज़दीकियाँ हैं, प्रचार करते प्रसार करते, और आप प्रचार प्रसार शैलजा जी का कर रहे हैं। जिस दिन मैंने अपने लड़की की शादी में कार्ड पे लिखवाया बीजेपी, जेजेपी, आरएसएस के लोग शादी से दूर रहें और मेरे को 2000 धमकियाँ मिल रही थी। आप ये मेरे से नहीं, भूपेंद्र हुड्डा से, दीपेंद्र से सवाल पूछना कि उस शादी में जो परिवार परेशान था उस दिन आप कहाँ थे? कुमारी शैलजा मेरी लड़की की शादी को विदा कराए गई, 8 घंटे बैठी रही। तो मैं जात पात से ऊपर उठ के उस आदमी को बहुत बड़ा मान मानता हूँ जो मेरे बुरे समय मेरे साथ था। मैं हुड्डा साहब का विरोधी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ हुड्डा साहब की लंबी आयु हो, पर इस प्रदेश में जात पात का बैर भावना ना हो। हुड्डा साहब की लंबी खाली आयु हो, लेकिन हुड्डा साहब मुख्यमंत्री ना हो। नहीं, मुख्यमंत्री बने 10 साल पहले ही नहीं रहा, मैं तो कभी पर्ची लेके नहीं गया। अब तो सीधा सीधा कमलवीर एक प्रमोट कर दिया। प्रमोट नहीं, अब भूपेंद्र हुड्डा ने जब कौशली से वोट लेनी हो तो मीडिया वाले नहीं पूछते हीर की वोट क्यों ले रहा है, और जब हीर मुख्यमंत्री का नाम लेते तो मीडिया वाले सवाल उठाते हैं कि आप कमलवीर का नाम क्यों ले रहे हो? क्यों? प्रदेश में हर छोटी से छोटी बिरादरी, मैं कहता हूं जो कम से कम छोटी बिरादरी है
वो भी चीफ मिनिस्टर का दावेदार होना चाहिए। छोटी बिरादरी का सम्मान देना हमारी कौम का, जाट का बड़ापन है जो दूसरे को मुख्यमंत्री और दूसरे को चौधरी बनाना चाहता हो। राव कमलवीर बोला आपने, राव कमलवीर इतना बड़ा चेहरा क्या हरिवाल में है? क्या खाली सर जी का रिश्ते संबंध है उनके साथ? उनकी बेटी, इनके बेटे की शादी कर रखी है, इनकी पुत्र वधू है और इसलिए राहुल के साथ अपने नज़दीकियाँ बताई। निश्चित तौर पे वो चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा और तो बता दिए राव कमलवीर क्यों हो सकते हैं? ना तो हरिवाल का इतना बड़ा चेहरा बन पाए आज तक वो, ना हरिवाल में कभी हमने ऐसा कोई प्रोग्राम या फंक्शन करते कभी देखे वो, तो फिर वो प्रमोट आपने कर दिए कि कमलवीर होना चाहिए। कमलवीर जी की अगर बात कर रहे हो तो इस प्रदेश में पलवल से पेशावर तक का जो किसान और मजदूर का बेटा है, जब चौधरी छोटूराम के साथ इनके दादाजी राव मोहर सिंह चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने, तो चौधरी छोटूराम की एक बात के ऊपर उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक खोल के पंजाब को दे दिया कि किसान को किसी साहूकार की भाई में अंगूठा ना टेकना पड़े। जिसकी रगों में किसान मजदूर का खून है वो आदमी राव मोहर सिंह के परिवार को सबसे बड़ा हितैषी मानता है। जो चौधरी छोटूराम को एक शब्द के ऊपर जिन्हें बैंक बना के डोनेट कर दिया, ये छोटी उपलब्धि है। इनके मुकाबले में जब लोग अंग्रेजों के तलवे चाटने पर लगे थे, जब लोग समाज में फूट डालने का काम कर रहे थे, जब चौधरी छोटूराम के साथ खड़ा होकर बैंक बना के किसान मजदूर को दे दिया, उस आदमी का योगदान क्या कम है? चलो मान लेते हैं धनखड़ साहब। अब असारखे की हम बातचीत करें तो के की जगह राव कमलवीर ने ले ली है यहाँ पे, लेकिन शैलजा सुरजेवाला ये भी तो चेहरा है मुख्यमंत्री का, ये इनको क्यों प्रमोट करेंगे? असार के ग्रुप में अच्छा खासा इनका चेहरा बता रहे हैं आप, अच्छी खासी इनकी पकड़ है, राहुल के साथ इनके अच्छे खासे संबंध हैं, लेकिन ये भी तो बड़े चेहरा हैं दोनों, ये इनको प्रमोट क्यों करेंगे? नहीं, कमलवीर को ये तो नहीं कह रहा कमलवीर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ना हम कहते। SRK में किसी में कोई आप कह रहे हो तीनों चारों लीडर में, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां की उसमें भी ये कभी किसी के दिल में फॉल्ट नहीं है चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। ये लोग हुड्डा साहब के खिलाफ भी नहीं है चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब ना बने, ये लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं कि सिर्फ मेरा ही मेरा नहीं, सब लोगों को सम्मान बराबर हो। ये लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग कांग्रेस के लिए मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ लंबा साहब, जो आप बार बार किसी बात को कुरेद के पूछना चाहते हो कि अगर कांग्रेस को 70 सीट लेनी है ना, तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा यादव समाज से देना पड़ेगा। जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने अजगर बना के और इसी प्रदेश में 85 सीट जीती थी, आज SRK में कमलवीर का आना ये कहीं अजगर का संदेश ना हो जाए कि 85 सीट कमलवीर SRK ग्रुप जो मीडिया चला रहा है, कभी ये 85 सीट जीत के कांग्रेस की जोड़ी में न डाल दे। धनखड़ साहब, आप जाट सभा के पूरे प्रदेश पूरे भारत के अध्यक्ष? हाँ, मैंने बड़े आंदोलन किए अपनी कौम के लिए। जब जाटों को लुटेरा लिखा तो मैंने अपनी विश्ववीर जाट सभा बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया सारों खाप पंचायत में, और उसका आंदोलन करा और टिप्पणियाँ हटवाई। वो एक मेरी कौम का काम था। और राजनीति में कौम का मतलब नहीं होता। आपने सवाल किया राजनीति का, सवाल इसलिए किया है हमने, विश्ववीर जाट सभा पूरे भारत के आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन आपको किसी विशेष व्यक्ति के साथ और किसी विशेष पार्टी का प्रचार प्रसार करना कहाँ तक जायज़ है? लोगों के क्वेश्चन उठेंगे, पहले ही हम आपसे पूछ लेते हैं, तो आप क्यों इतना प्रचार प्रसार वो भी कमलवीर का? आपने शैलजा का क्यों नहीं किया? आपने सुरजेवाला का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? चलो हुड्डा साहब नहीं आए उस समय, चलो आपकी मदद नहीं की, आप इनके साथ नहीं गए, चुनाव में भी नहीं दिखे, लेकिन दोनों का भी कर सकते थे। अब यहाँ कमलवीर की बातचीत और इन्हीं का क्यों? तीसरा मेरा सवाल ये है, आप बीजेपी के साथ कभी क्यों नहीं गए? जेजेपी के साथ क्यों नहीं गए? चौटाला का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? आम आदमी पार्टी का प्रचार क्यों नहीं किया? अपने मायावती का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? खाली कांग्रेस का प्रचार प्रसार क्यों?
मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री के लड़के ने जो पार्टी बनाई, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मैं हरियाणा का था। और शैलजा जी तो मुख्यमंत्री से तो बहुत बड़ा चेहरा है। उनको तो अगर मुख्यमंत्री कहूँगा मैं, तो मेरे इतने दम नहीं है, ना मैं अपनी इतनी औकात मानता कि मैं ये बात कहूँ शैलजा जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। वो तो मुख्यमंत्री से बड़ा चेहरा है। और उनकी जो भावना, उनका व्यवहार जो मैंने नज़दीक से देखा है, शायद देश में किसी भी राजनेता का इस तरह का व्यवहार नहीं। सुरजेवाला भी ठीक है, मेरा इतना गहराई से वास्ता नहीं है, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करूं। कमलवीर से इतना प्यार क्यों? कमलवीर से इसलिए प्यार है क्यों यादव जो बिरादरी है वो किसान बिरादरी है। और जब इतिहास पढ़ते हो तो चौधरी छोटूराम के साथ इनके दादाजी खड़े थे। तो जिसने हमारे चौधरी छोटूराम जी का मदद करी है, बाएं हाथ बन के रहे, उस परिवार से कोई आदमी आवे तो हम अपने चौधरी छोटूराम का कर्ज उतारने में क्या बुराई है? कांग्रेस के साथ ही क्यों, किसी अन्य पार्टी के साथ क्यों? नहीं, पार्टी या बीजेपी को तो टक्कर देने के लिए कांग्रेस ही तो है। जेजेपी का साथ दिया था पीछे से लोगों ने। तो सीधा सीधा जाट सभा के पूरे भारत के अध्यक्ष हैं विश्ववीर के आप, तो सीधा सीधा इसे इतने बड़े पद पे बैठ के आप किसी विशेष पार्टी का, विशेष व्यक्ति का इतना तालमेल समा बांध रहे हैं, तो क्या बाकी सदस्य आपकी जो टीम के हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो ये आवाज़ नहीं उठाएंगे आप किसी विशेष पार्टी के साथ हैं और किसी विशेष व्यक्ति के साथ? ये कौन सा नहीं है विशेष आदमी विशेष पार्टी के साथ? कमलवीर जी से मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है कि मैं उनका घर का सदस्य हूँ या मेरे पास आना जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के जानते हैं। और जब तक इस प्रदेश से बीजेपी को जब हटाया जाएगा, 750 किसानों की हत्या का बदला जब लिया जाएगा, जब एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री, मजदूर का बेटा हरियाणा की कुर्सी पे होगा, अगर 35-1 का नारा हम भुगतते रहे तो कितने दिन हम अपने बच्चों की हत्या कराएंगे? हमें नहीं पता। मैं जाट सभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी जाट कौम के लिए काम करूंगा। अगर जब प्रदेश में एक बड़े जालिमों को भगाने की बात आओगी, जिन्हें 750 किसानों के हत्यारे हैं, तो उसमें मेरा तो पहला ऑप्शन होगा कि मजदूर का, किसान का, ब्राह्मण का, मुस्लिम का, वाल्मीकि का, सबका साथ हो और सबको हिस्सेदारी हो। प्रदेश की राजनीति किसी आदमी की मुट्ठी में नहीं है। अगर कोई आदमी इस मानसिकता से राजनीतिक बात कर रहा है कि मैं जाट हूँ, जाट ही मुख्यमंत्री हो, मैं वाल्मीकि हूँ, वाल्मीकि मुख्यमंत्री हो, मैं पंडित हूँ, पंडित ही मुख्यमंत्री हो, ऐसी बात नहीं है। अपने समाज का लिए काम करना और अपने परिवार के लिए पैसा कमाना, ये एक अलग महत्व है। और जब प्रदेश और समाज को बचाने की कोई बात आवे है, तो उसने भी हमने सारे समाजों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। और शैलजा जी, सुरजेवाला जी तो चौधरी वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो पहले मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इनकी मुझे कहने की क्या जरूरत है? हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं लोगों को कि यादव समाज से भी इतना बड़ा चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनने के लायक है और शरीफ है, ईमानदार है। और पिछला जो दादा परदादा का इतिहास है वो इस चीज़ का गवाह है कि एक होके को सारी बिरादरियों को पिलाया है, जात पात नहीं मानी। तो कैसे हम इस बात को इग्नोर कर देंगे? क्या हम यही भजन गाते रहें कि शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी, रणदीप बनेगा, सुरजेवाला बनेगा, वीरेंद्र सिंह बनेगा, भूपेंद्र हुड्डा बनेगा? क्या हम माड़ा जपनी शुरू कर दें कि जाट ही जाट बनेगा, दूसरी बिरादरी को नंबर नहीं पड़ेगा? क्या हम इनके अपनी कौम का लिए इस प्रदेश को फेर बलि चढ़ा दें? क्या हुड्डा साहब ने 10 साल में अच्छे काम नहीं किए आपके? बहुत अच्छे काम किए हुड्डा साहब ने। उनका नाम एक बार आपके जवाब पे नहीं है। हुड्डा साहब तो पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जगह जगह नारे लग रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं 5-5 साल सारी बिरादरियों को देना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी है कि अच्छा काम करा, बुरा काम करा, वो उस टाइम पीछे लग गया। हमने तो उस टाइम भी, मेरा जब आंदोलन चल रहा था, भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर था। जब जाटों को लुटेरा लेके गया, कौन था 2006 में चीफ मिनिस्टर हरियाणा का? HRD मिनिस्टर कौन था? अर्जुन सिंह, कांग्रेस का ही मंत्री था। और जो जाटों को NCRT में लुटेरा लिखा गया,
जब ये गुड़गांव के अंदर रिलायंस वाला ने कब्जा लिया जमीन का, जब भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर था, जो लड़कियों जाटा लड़कियां में भी केस बने थे। मैं इस बात का किसी का विरोधी नहीं हूं। अगर आप बात को छेड़ोगे तो फिर उस बात को हम पूरी भी करेंगे। मुख्यमंत्री किसी बिरादरी का नहीं होता। बिश्नोई तो 1.5% है। 12 साल भजनलाल चीफ मिनिस्टर रह गए, बनारसी दास गुप्ता चीफ मिनिस्टर रह गए, राव वीरेंद्र सिंह भी 6 महीने चीफ मिनिस्टर रह गए, पंडित भगवत दयाल भी चीफ मिनिस्टर रह गए, हुक्म सिंह भी चीफ मिनिस्टर रह गए, देवीलाल चौटाला भी चीफ मिनिस्टर रह गए, चौधरी बंसीलाल भी रह गए। पर चौधरी बंसीलाल को याद क्यों करा जाए? वो जाति का नहीं, राजा कभी किसी जाति का नहीं हो सकता, सभी वर्गों के साथ, सभी वर्गों का होता है। उसके लिए सब बराबर हैं। और मैं तो कहता हूं, मेरे इस जाट समाज की तो खासियत है, ये तो अपने से ज़्यादा जो दूसरी बरादरियां हैं उनको अपने सर पे बिठा के चला है। जाट की तो खासियत है, दूसरे गरीब की लड़की शादी हुई सबसे पहले काम करेगा, गरीब आदमी के लिए को घटना घटेगी पहले जागा, कोशिश ये करेगा घर में खाना भी पहले दूसरे ने खिलाऊं। फिर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का ही कब्जा क्यों है? क्या नहीं जरूरत है इस देश में? क्या दूसरी बरादरी में वोट का अधिकार नहीं है? और मैं 100%, अभी तो चीफ मिनिस्टर का टाइम आएगा, कौन बनेगा? सबसे पहले तो बात यह है SRK मजबूत हो और अजगर बने ये पूरा। इन्हें तो राजपूत भी साथ लेना चाहिए, शैलजादी ने, कमलवीर ने, इन्हें मुस्लिम भी साथ लेना चाहिए, इन्हें वाल्मीकि भी साथ लेना चाहिए अपने संगठन में, और हुड्डा साहब को भी साथ मिलकर चलना चाहिए। तो सीधा सीधा SRP के फोकस है आप लोगों का, यानी कि अहिरवाल बेल्ट में और अहिरों पे कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने का निशाना सीधा सीधा आपने राव कमलवीर को उतार के SRK ग्रुप पे और अच्छा चेहरा, चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषणा करके कहीं साध रहे हैं वोट बैंक को। क्योंकि अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस का कोई अब तक दबदबा नहीं दिखा हमने आज तक। 14 सीटें, दूसरी 11 सीटें, वो भी 11 सीटें BJP की गलती से, और अब की बार 3 सीटें अहिरवाल ने लोकसभा में दी हैं, बाकी उधर से BJP चारुखा निश्चित है। अब फिर अहिरवाल क्षेत्र के दम पे BJP सरकार बनाएगी तो क्यों कहते हैं अब की बार 14 सीटें। तो आपका निशाना सीधा सीधा अहिरवाल ये वोट पे कहीं ना कहीं ये, अगर हीरो को अपने सरकारी बोर्डों पे मुख्यमंत्री राव और यादव लिखवाना है तो वोट दे देंगे, नहीं मेरे लिखे मत दो। न पहले देते रहे, कौन सा लिखवा दिया इन लोगों ने? पहले BJP को देते रहे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सैनी लिखेगा, यादव तो नाम कहीं हमने देखा नहीं। यादव बिरादरी भी किसान बिरादरी है, उनकी भी एक भावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की कोठी पे मुख्यमंत्री राव यादव भी होना चाहिए, सरकारी जो योजना है उनके ऊपर भी मुख्यमंत्री यादव राव होना चाहिए। अगर इस 14 सीटा पर यादव समाज को, और समाज ही नहीं इस पूरी अहिरवाल बेल्ट को, अपनी सूखी प्यासी धरती में अगर मुख्यमंत्री की प्योत लगानी होगी तो कमलवीर के साथ खड़े हो जाएंगे, इसके पीछे खड़े हो जिस दिन हो जाएंगे। आगे से ले जाना है, कुर्सी कैसे आओगी? पीठ मजबूत करेंगे जब तो आओगी। जिनकी पीठ मजबूत करी थी ने, वो तो राज्य मंत्री रहे आज तक, 6 बार का सांसद भी, वो तो सीटी लगा के भी कैबिनेट मंत्री नहीं बन सका, तो ट्राई इन पे भी कर लेनी चाहिए यादव समाज ने। धनगर साहब, बड़े अच्छा लगा आपसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमलवीर को प्रमोट कर दिया है, मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया है, और कहीं कि यादव वोट को कहीं के साधने की कोशिश की है, और आप जाट सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे भारत में घूमते हैं। आपका तो सीधा सीधा निशाना ये है कि BJP को हराना है, उसके पक्ष में भी कौन खड़ा है, विपक्ष, उसको मजबूत करना, सीधा सीधा आपने कहा है। तो कुछ चलते चलते और कहना चाहेंगे लोग? नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा आपको कि मैंने ये तो नहीं कहा कि अब की बार धनखड़ की सरकार, अब की बार हुड्डा की सरकार, अब की बार लांबा की सरकार, मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने तो ये कहा था ईरान तो ये कहनी चाहिए अब की बार कमलवीर की सरकार, अब की बार यादव की सरकार। इन लोगों ने तो 14 सीट दे के इनको मजबूती देकर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। मैंने तो अपने लिए तो नहीं कहा,
भाई हम तो जो बात कर रहे हैं यो यादव समाज ट्राई करके देखे, या किसी पूरे प्रदेश की मैं चैलेंज करूं, किसी की पुत्र वधू को राहुल गांधी बहन मानता हो 2 आदमी ला दो। जो 30 साल की लड़की कमलवीर जी के जो पुत्र वधू है उसको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इंचार्ज बना दिया। वो यहाँ तो वो लोग भी मुख्यमंत्री की बात करें जिनके पड़ोस में ब्याह कार्ड ना होता, कौन कौन क्या करेगा ये बताओ ना। हुड्डा से सीधी सीधी भगाओ था। नहीं, हुड्डा साहब मेरे नेता हैं। एक बार भी नेता हैं तो जमान से नहीं निकला हुड्डा साहब, अब की बार हुड्डा सरकार। भाई अब की बार हुड्डा सरकार तो हुड्डा साहब खुद ही नारा लगा रहे हैं, मैंने कहने की क्या जरूरत है। मैं तो जब तक रहूंगा ये कहूंगा कि यादव समाज ने भी ये कहनी चाहिए अब की बार यादव सरकार, अब की बार राव सरकार। लेकिन हुड्डा सरकार नहीं। भाई यादव को तो हुड्डा सरकार क्यों कहेंगे? लेकिन लोग कहते हैं अब की बार हुड्डा सरकार। नहीं, लोग कहते होंगे, मैं तो कहता हूं अब की बार कांग्रेस की सरकार, मैं तो कहता हूं अब की बार कांग्रेस की सरकार। आज मैं इस बात के लिए अपने आप को गोपी हवलदार बन जा, अगर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर है, कल बना दे हुड्डा साहब कांग्रेस हाईकमान शैलजा को। मैं किसी मीडिया में बैठ के गलत बयान क्यों करूं? कल बना दे कमलवीर को, कल बना दे लांबा को, किसी वाल्मीकि को बना दे, तो उसका औचित्य क्या है? मैं अपनी गलत बयान क्यों करूं? फाइनल फैसला तो हाईकमान ने राहुल गांधी ने लेना है, चीफ मिनिस्टर कौन बनाना है। और इनको बड़े बड़े नेता धूल चटा दी राहुल गांधी ने। अरविंदर को आज सरपंच भी नहीं है, वो तो हुड्डा साहब से तो बहुत बड़े नेता थे। और हम उस बात के लिए मूवमेंट पहले मानसिक तौर पर तैयार हो जाओ, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी बना दे और किसी ने, फिर कहाँ जाए। आसार के पे भारी है। कोई भारी नहीं है, सबसे भारी यहाँ कांग्रेस की लीडरशिप है। खड़के और राहुल गांधी भारी है इस कांग्रेस में। चीफ मिनिस्टर उनके इशारे पे बनेगा। अगर किलकी मारने से चीफ मिनिस्टर बनता तो चौटाला साहब ने 25 साल हो गए दूर बैठे। किलकी मारने में इन लोग के लोग सबसे मजबूत थे। किलकी मारने से मुख्यमंत्री नहीं बनता, मुख्यमंत्री तो 10 जनपद से और 24 अकबर रोड से निकलेगा। हुड्डा साहब की दाल गलने वाली थी। नहीं, मैं तो कहूँ हुड्डा साहब से आज देख चीज से डालो अपनी दाल ने खूब रांध के खाओ। दाल गलाने कौन नट है मन में तो सब। आपकी बातों से तो यही नहीं, मैं हुड्डा साहब तो भाई देखो, हुड्डा साहब मैं कहता हूँ 10 साल तो चीफ मिनिस्टर है के, अब दूसरी बरादरी दे दो, बड़ापन है नहीं ये तो। मतलब आप 2 लड़के आप शादी कर दोगे और कोई सगाई वाला आ जा, फिर उन्हें सगाई लोगे, फिर पड़ोस के बताओगे ना। तो दोस्त नहीं रहा, जख्म बड़ा गहरा लगा हुड्डा साहब की तरफ। नहीं, जख्म, मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ। क्या है जमा पे एक बार भी नाम नहीं आया आपके अब तक? अगर हुड्डा साहब मेरे दोस्त है, मेरे खास है, पर मुख्यमंत्री बनेंगे और असार ग्रुप से तगड़े हैं, आपने सीधा कंवर वीर को ही प्रमोट कर दिया, असार के को और मजबूती देने की बात कही आपने। मैं तो अजगर की बात कर रहा हूँ, एसआर के नहीं, मैं तो अजगर की बात करूँ। अगर मैं हुड्डा साहब का नाम लूँगा तो फिर मैं इस दूसरे किसान जातियों के साथ भेदभाव कर रहा हूँ। हमारी सब आगे प्रधान बन जाए, हुड्डा साहब मैं तो साथ हूँ, अब वोट डाल दूँ। आपको ऐसा लगता है हुड्डा साहब से खिलाफ अहिरवाल क्षेत्र हमेशा रहा है और अब की बार भी राव दान सिंह को भी हरा दिया बुरी तरीके से, और यहाँ सारी सीटें लोकसभा की वहाँ पे आपको ये पता है, ये तुर्प का पत्ता तो चलने वाला है नहीं अहिरवाल क्षेत्र में, तो राव कमलवीर को उतार दे और जाट सभा के पूरे देश के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, उनके मुख से बयान दिलवा दो और अहिरवाल वोट बैंक में सेंध लग जाएगी। भाई मैं बयान क्यों दे रहा हूँ? ये तो आप सारे मीडिया में देखो, बिहार में क्या हरियाणा ही वोट ले रहा था राहुल गांधी। बिहार में जब मंच के ऊपर खड़ा ये कह रहा था कि सर जी मेरे गुरु हैं और ये सुभाषिनी यादव मेरी बहन है, मैं इनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, मैंने दिलवाया था। क्या है बयान बताओ? क्या मैंने बनवा दिया कि इनकी पुत्र वधू को 2 स्टेटा इंचार्ज? मेरे कहने से क्या होगा? मैं क्यों चल रहा हूँ तुर्फ का पत्ता? शायद राहुल गांधी के दिमाग में ये बात पहले से फिट हो। आई अपनी बाण के बात तो बर सके है, वो शायद हीरवाल में राहुल गांधी बातें बर जाई छोर या नाम का। अभी मेरी बाण है, मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे जाऊं बात में। मानस का कर्ज फर्ज के वरकत तार दे। पर ये हीर समाज जब गैल खड़ा हो, जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में लगी,
अगर ये बांसुरी तो बजाओगे और क्या आएंगी, और चीफ मिनिस्टर की चाहोगे कुर्सी तो फिर राज्य मंत्री बनेंगे ये। धनखड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लंबा साहब, आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और फिर मैं कहता हूँ यादव समाज को ये बहुत अच्छा चांस है, कमलवीर को चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये राजे धनखड़ बने हुए थे, जाट सभा के पूरे भारत के अध्यक्ष हैं, वीर शिरोमणि, और इन्होंने साफ संदेश भी दे दिया है कि असार के अजगर बने, और अजगर असार के में राव कमलवीर मुख्यमंत्री चेहरा हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।